सबसे पहले तो राम शंकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं राम शंकर, प्लेबैक सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, आज आपके इस कार्यक्रम में मैं हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। खुशी हमें भी बहुत हो रही है क्योंकि आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। आप मध्य प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस पर पहुँचे हैं। 70वां साल है ये मध्य प्रदेश की विकास को परिलक्षित करता हुआ। क्या कहना चाहते हैं इस प्रदेश को लेकर? क्या आपने सुना है, क्या देखा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज इस शुभ अवसर पर मैं अपनी बिटिया स्नेहा शंकर के साथ यहाँ पर आया हूँ और आज मेरी बेटी का, स्नेहा शंकर का, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम है और मुझे भी इनवाइट किया गया, तो मैं भी ख़ास तौर से आया हूँ इस कार्यक्रम को देखने और इसमें उपस्थित होने। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश को इतनी तरक्की मध्य प्रदेश की हुई है उनके मार्गदर्शन में और उनके कार्यकाल में कि बहुत खुशी होती है देख के। बड़ा अच्छा लगता है कि मध्य प्रदेश जो है बहुत तरक्की कर रहा है। हमारा ये भारत का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का हृदय प्रदेश है और हृदय प्रदेश, अगर हृदय अच्छा है तो पूरा शरीर अच्छा है। तो मध्य प्रदेश अगर तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो पूरा देश उन्नति कर रहा है। क्या बात है! बहुत अच्छी बात आपने कही रामशंकर जी। और लगातार कलात्मक गतिविधियाँ भी यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बहुकला केंद्र भारत भवन यहाँ पर है, रवींद्र भवन है और बहुत सारे कलाकारों ने यहाँ पर अपनी कला को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाया है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, संगीत जो है ना, उसको हम कहते हैं कि वो रूह की ग़िज़ा है, वो रूहानी ग़िज़ा है जो संगीत है। तो रूहानी ग़िज़ा जो होती है उसको हमेशा फलना फूलना चाहिए उसको। तो संगीत के और दूसरे कलाओं की जो चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए और बहुत खुशी की बात है, देखकर अच्छा लगता है कि प्रोत्साहन मिल रहा है यहाँ पर। आपको संगीत विरासत में मिला और ये भी एक सौभाग्य की बात होती है। कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं संगीतमय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे दादाजी, मेरे स्वर्गीय पिताजी, चाचा जी, शंकर शंभू जी अपने ज़माने के बहुत मशहूर गायक जोड़ी हुई है और उसके बाद वो विरासत मैंने आगे अपने बच्चों में वो चीज़ आगे मैंने दी है। मेरी बिटिया स्नेहा शंकर, उसको मैंने बाकायदा क्लासिकल म्यूज़िक और सुगम संगीत सिखाया। मेरा बेटा आदित्य शंकर, वो भी बहुत अच्छा गायक है, संगीतकार है, उसको भी सिखाया। तो ये बच्चे जो हैं इस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपने जब संगीत की तालीम शुरू की थी तो वो एक अलग ही परिदृश्य था उस समय संगीत का, और अब जैसे-जैसे हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं तो पूरा इसका जो रूप है बदल चुका है। कितना अंतर आपको महसूस होता है? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? इस पे मुझे एक शेर याद आ गया कि इतना रहे ख़याल सताने के साथ-साथ, हम भी बदल रहे हैं ज़माने के साथ-साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ज़माने के साथ जो कलाकार बदलता है और अपने आप को ढाल देता है, वो हमेशा स्थापित रहता है, स्टडी रहता है। तो मुझे ये लगता है कि ज़माने के साथ-साथ जो चेंजेज़ हैं, वो देखिए, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, वो तो बदल नहीं सकती। लेकिन जो संगीत में थोड़ा बहुत जो मॉडर्नाइज़ेशन आया है और थोड़ा-सा जो अलग एक कलर आया, तो उसके साथ चलना चाहिए। आपके पिताजी शंकर शंभू जी पर्याय रहे हैं कव्वाली का, और कव्वाली की परंपरा तो आपने आगे बढ़ाई ही है। क्या आपने दूसरी विधाओं को भी आत्मसात करके आगे बढ़ाया है? बिल्कुल, मेरे स्वर्गीय पिताजी शंकर जी और शंभू जी मेरे चाचा जी, तो ये दोनों की भाइयों की जोड़ी थी। तो उन्होंने कव्वाली को एक अलग मकाम, एक अलग उस पे पहुँचा दिया था और वो हिंदुस्तान में मेरे ख़्याल से पहले हिंदू कव्वाल, जो कि हिंदू होते हुए, और उन्होंने कव्वाली को बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ और अजमेर शरीफ दरगाह से उनको नवाज़ा गया। वहाँ से उनका नाम जो है वो कव्वाली में बहुत हुआ। तो मैंने भी उस विधा को सीखा है बाकायदा। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में गाता हूँ मैं और कव्वाली को जो है मैंने छोड़ा नहीं है। मेरी मशहूर कव्वाली यारों सब दुआ करो मिल के फ़रियाद करो, खूब लोगों ने पसंद की और भी मेरी बहुत सी कव्वालियाँ जो है वो सुपर हिट रही है। तो उसको लेके चला हूँ। इसके अलावा फिर मैं अलग-अलग विधाओं में भी अपना काम कर रहा हूँ। जैसे मैं भजन, माता की भेंट, गुरबानी और सारी चीज़ें मैं गाता हूँ। तो
विविध तरह के जो है संगीत का आनंद लेना चाहिए। आप एक मेंटोर की भूमिका भी अब निभाने लगे हैं, बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं। बहुत सारे रियलिटी शो में भी लोगों ने आपको देखा है, आप बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं और अपनी जेब से 500 का नोट भी निकाल कर उन तक पहुँचाते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए। ये कितनी खुशी महसूस होती है आपको? देखिए, ये चीज़ मुझे कहाँ से मिली कि मैं बचपन में जब मेरे पिताजी किसी गेस्ट के सामने मुझे गवाते थे और वो गेस्ट मुझे 5 रुपए या 10 रुपए देते थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो उसी चीज़ को मैंने आगे कंटिन्यू किया और आज वो 5-10 रुपए जो हैं 500 रुपए हो गए। तो मैं जो भी बच्चा अच्छा गाता है, क्योंकि मैं सारेगामापा में एज़ ए जूरी मेंबर रहता हूँ, तो जो भी बच्चा मुझे अच्छा लगता है और जो भी लगता है कि अच्छा गा रहा है, तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं उसको जाके नजराना 500 रुपए देता हूँ और उस बच्चे को जो है बड़ा अच्छा लगता है, उसकी हौसला अफजाई होती है उसकी। कितनी बड़ी भूमिका है रियलिटी शोज़ की बच्चों को एक मंच प्रदान करने की, आगे बढ़ने की? आज के ज़माने में देखिए जो प्लेटफ़ॉर्म है वो हमारे ज़माने में नहीं था और आज के बच्चे, आज के कलाकार बहुत लकी हैं कि बहुत कम समय में वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलने लगा है। जो ये रियलिटी शोज़ हैं, इंडियन आइडल, सारेगामापा, सुपरस्टार सिंगर, डांस इंडिया डांस, सुपरस्टार डांसर्स, जितने भी ये शोज़ हैं गानों के और डांस के, इससे जो है रातों रात ये बच्चे जो हैं, कलाकार जो हैं, ये पॉपुलर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। तो इससे पहले कि बातचीत को ख़त्म करें, चूँकि बातें तो बहुत हैं, लेकिन चूँकि आपके पास भी समय की सीमा है, चलते-चलते हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं? एक गुरु की भूमिका कैसी होनी चाहिए और आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, जो भी संगीत में आना चाहता है या गायक बनना चाहता है या संगीत सीखना चाहता है, उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर किसी गुरु से तालीम लें, क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम लें। उसके बाद भले ही आप गज़ल, गीत, कव्वाली, जो भी आप विधा चुनना चाहें चुन सकते हैं, लेकिन आपका बेस जो है, आपकी जो जड़ें वो सही होनी चाहिए। क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम लीजिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे गुरु से सीखिए और अक़ीदत से सिस्टमैटिकली सीखिए और फिर आप कोई भी विधा चुन सकते हैं। और अब आपके श्रीमुख से एक बहुत ही मीठा-सा तराना हो जाए हमारे सुनने वालों के लिए, ताकि ये बातचीत में और भी 4 चाँद लग जाएँ। मेरा जो मशहूर गाना है उसी को मैं सुना के करता हूँ समाप्त। यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो, यारो तुम मेरा साथ दो जरा, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कने रुक गई निकले ना दम, खुदा सोने मुखड़े बनाता है जिकम, मर मिटे तुझ पर भूल गए गम, दिल गया ले गया सनम, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने अपनी रचना सुनाई और ये बहुत ही पॉपुलर है, हमारे श्रोताओं को भी आनंद आ जाएगा। चलते-चलते कोई संदेश आप देना चाहते हैं सुनने वालों को? संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने देश से प्यार करें, आप अपनी सरज़मीन से प्यार करें, आपस में मिल-जुल के रहें, भाईचारे से रहें, क्योंकि एक शेर मेरे वालिद साहब कहते थे, हिंदू का ये कहना है कि मंदिर में आ, मुस्लिम का तकाज़ा है कि मस्जिद में आ, कहते हैं ईसाई के कलीसा में आ, सिखों का ये कहना है कि गुरुद्वारे में आ, आई ये आवाज़ के गंगा जमुना काशी काबा, तुझे इन झगड़ों से क्या मतलब, तुझे सजदे से मतलब है, जहाँ चाहे वहाँ कर ले। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात आपने कह दी और इसी के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। रामशंकर जी, आपने इतना समय दिया उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।